सो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अगर हमें रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है, हर साल 100 रुपये, ठीक है, उसको हमने डिस्काउंट किया मुख्तलिफ रेट्स पे। अगर मैं 4% पे डिस्काउंट करता हूँ तो उसकी वैल्यू 445 आती है। अगर 5% पे करता हूँ तो उसकी डिस्काउंट वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 432 आती है। अगर 6% पे करता हूँ तो 421 आती है, ठीक है। अगर मेरे पास जो कैपिटल है उसकी अगर जो परचेज प्राइस है वो अगर 445 है, कितनी है? 445, ठीक है। तो मेरे पास उसका रिटर्न कितना आया? 4%। अगर मेरे पास उसकी परचेज प्राइस 432 है तो उसका रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न 5%। अगर मेरे पास उसकी जो परचेज प्राइस है, कैपिटल की परचेज प्राइस 421 है, तो मेरे पास डिस्काउंट रेट क्या रहा है? 6%। सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट भी है, रेट ऑफ रिटर्न है। ये रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास 6% आ रहा है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी? अब देखो, आपने क्या करना है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है। अगर ये रिटर्न जो 4%, 5%, 6%, ये जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो परचेज प्राइस है 432 है, उसका रिटर्न 5 है, क्योंकि एक ही आप उसकी परचेज प्राइस होगी और एक रिटर्न। तो लेट सपोज हम करते हैं 5% के, ये जी मेरा रेट ऑफ रिटर्न 5% है। अब इसको मार्केट पे कंपेयर करो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और ये रिटर्न तुम्हारा ज़्यादा है, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और तुम्हें 5% रिटर्न मिल रहा है, तो यू विल डू द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और तुम्हें रिटर्न 5% मिल रहा है, तो तुम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट करना न करना किस पे डिपेंड करता है? इनकम फ्लो पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनकम पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और परचेज प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, आईआरआर। और आईआरआर को हम मैक्रो की ज़ुबान में हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, और उसको सिंपल एमईसी कहते हैं, एमईसी। तो यहाँ थोड़ा सा देख लें, गौर से देखें इधर कि फॉर एग्जांपल मुझे रेवेन्यू गिवन है R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। ये मुख्तलिफ इनकम फ्लो है फ्रॉम ए कैपिटल, ठीक है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R है, ठीक है। वन कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू बाय फार्मूला, ये प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। अब यहाँ पर ये तो चीज़ हम पिछले पढ़ चुके हैं। सपोज वी आर गिवन द परचेज प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें जी प्राइस का भी पता है कि जी क्या प्राइस है मेरे कैपिटल की, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे? सी से डिनोट कर रहे हैं। किस पे डिनोट कर रहे हैं? सी से डिनोट कर रहे हैं, कॉस्ट या प्राइस ऑफ कैपिटल को। और हमें इनकम के पता है, इनकम स्ट्रीम टू बी प्रोड्यूस बाय द दैट गुड डिजिग्नेटेड बाय R1 एंड Rn तक, ठीक है। वो जो इनकम हमें मिल रही है वो पहले साल R1, दूसरे साल R2 और फिर चलते जाए। नाउ वी वांट टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट। यहाँ से शुरू होता है जी, यहाँ पर आईआरआर एमएससी यहाँ से शुरू होता है। हमें जी एक ऐसा इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, ठीक है, दैट विल मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, इस यहाँ पर जो इनकम स्ट्रीम है ये वाला R1, R2, R3, इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, ये देखो R1, R2, R3, ठीक है, Rn तक। तो जब ये मैं प्रेजेंट वैल्यू मालूम करूंगा तो क्या प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या है? R1 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पर R की जगह मैंने I लिया है, ठीक है, ये डिस्काउंट, ये I MSC होगा, मैंने यहाँ पर थोड़े से चेंजेस किए हैं, I R की जगह I लिखा है, ठीक है। Now we want to find the interest rate that will make the present value of income stream produced by the capital good। ये जो मेरे पास R1, R2, R3 इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है? R1 डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट, रेट टू पावर रेस्ट पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और n तक।
तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फ्लो है। अच्छा, ये इक्वेशन के इस साइड पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फ्लो है। अब मैंने क्या मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। ये जो आई है ना, आई मैंने मालूम करना है, आई डेट में जस्ट, अच्छा याद है, दोबारा पर नाउ वी वांट टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट दैट विल मेक द present value of income stream produced by capital good just equal to what, the cost of capital। ये जिस तरह अभी हमने पिछले इसमें मालूम किया है वीडियो में, तो इसको ऐसे आई का जवाब मालूम करना कि इसका जवाब इस सी के बराबर हो जाए। ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का आई की ऐसी वैल्यू पुट करना कि वो आपके सी के बराबर आ जाए। ठीक है, द रेट we find in this way is undesignated by I to distinguish it from the market rate of interest। वो पहले हमने मार्केट रेट, ये वाला मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला था, और ये हम आई डाल रहे हैं। ये आई जो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर कर ले, रेवेन्यू की जो है, रेवेन्यू की इनकम फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है, वो जस्ट इक्वल हो जाए कॉस्ट के। ठीक है, तो वो जो आई आपको जवाब ये आई कर रहा है, आई इक्वेट करेगा। तो जब आई इक्वेट करे तो इस आई को हम एमएसी कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल। ठीक है, देखिए इधर, फॉर न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन सपोज एज्यूम दैट ए कैपिटल गुड कॉस्ट 427 रुपए 02, कैपिटल की जी कॉस्ट है ये, is expected to produce an income stream of 100, और ये हर साल 100 रुपए कर रहा है, और कितने साल रहेगा जी, 5 साल। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक। अब यहाँ देखो, इधर मैंने फार्मूले में डाला 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, 100 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, और यहाँ पर आई का मेरे पास जवाब नहीं है, और यहाँ पर 427 है। अगर इसको हम मैथमेटिकली, इसके अपने फार्मूले हैं, ठीक है, इसके अपने फार्मूले हैं, तो अगर ये आई में फाइंड कर लूँ आई कि जी आई का क्या जवाब आएगा कि जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो इस आई को अगर मैं सॉल्व कर सका, तो आई का अगर मेरे पास जवाब आ रहा है 5.5, क्या आ रहा है 5.5। तो ये आई जो है, इसने क्या किया, इसने प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑफ इनकम स्ट्रीम इक्वेट की इनकम, ठीक है, जितनी भी इनकम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो गई कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आज खरीद रहा हूँ, वो जो मैं फ्यूचर मुझे पैसे मिल रहे हैं तमाम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करो जी, तो वो क्या हो गई 5.5। तो इसका मतलब है ये जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है, इसका जो मुझे रिटर्न मिल रहा है उसका परसेंटेज क्या है, 5.5%, यानी 100 के बाद मुझे 5.5 रुपये कमा के दे रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और कीज ने इसका नाम दिया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। कीज ने इसका नाम दिया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कैपिटल एसेट। ठीक है, फिर देखें, फिर रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर क्या है, व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये है कि तुम्हें जो फ्यूचर में जितने भी इनकम मिलेगी उनकी फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लो। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो वो डिस्काउंट रेट, असल में ये डिस्काउंट रेट है, वो डिस्काउंट रेट जो तुम्हें क्या कर ले, जो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की जो आपको रेवेन्यू मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो, वो कॉस्ट के बराबर आ जाए। तो जो आई का जवाब आएगा, जो डिस्काउंट रेट का जवाब आएगा, वो आपका क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, अब एमएससी एंड आर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एमएससी माइनस आर अगर मैं कर लूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास एमएससी 5.5 आ गया, किसी कैपिटल का रिटर्न आ गया 5.5, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5 से 5 निकालो तो मेरे लिए नेट कितना प्रॉफिट बन रहा है, 5%, इशारिया 5। ठीक है, इशारिया 5 मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है,